गांधी ने नॉर्थ ईस्ट की पहचान वाले पटके को नहीं पहना? देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने संविधान लागू करने का दिन और यूरोपियन संघ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की खुशी में एक डिनर दिया और उसमें देश के सब ताकतवर लोग, सब राजनीतिक लोग, सभी संवैधानिक लोग इकट्ठे हैं। ऐसे में राहुल गांधी जी को फटका पहनाया जाना और उनके द्वारा ना पहनना, और वो भारतीय संस्कृति और असम से संबंधित फटका हो, तो क्या वो ये नहीं चाहते कि देश का ट्रेड बढ़े, जो एफटीए साइन होने वाला वो ना हो? क्या यूरोपियन संघ के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों आए हैं और जिससे देश की हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, क्या वो ये नहीं चाहते? जो विदेशी चीजें हमारे यहाँ महंगी मिलती हैं, क्या वो सस्ती हो रही हैं? क्या राहुल गांधी जी नहीं चाहते? जो कार 1 करोड़ की वो 40 लाख में मिलेगी, तो क्या राहुल गांधी जी नहीं चाहते? आसाम और नॉर्थ इंडिया के लोगों का जो पहचान है, उनको ताकत मिले देश की संस्कृति में और विदेशों तक उसका मैसेज जाए, यूरोपियन संघ वाले उसे देखें, क्या वो नहीं चाहते? जब यूरोपियन संघ के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष ने वो फटका पहना, तो राहुल गांधी जी क्यों नहीं पहनना चाहते? समझ से बाहर की बात है। माना वो हर प्रदेशों में हार रहे हैं, देश में हार रहे हैं, और वो एनडीए से, बीजेपी से, मोदी जी से चिढ़ते हैं, लेकिन देश से चिढ़े, देश के लोगों से चिढ़े, देश में तरक्की हो इससे चिढ़े, विदेशी लोग आके हमारे देश को ताकतवर बनाए इससे चिढ़े, ये समझ से बाहर की बात है। खड़गे को 26 जनवरी के दिन तीसरी पंक्ति में बिठाए जाने पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है, नाराजगी जाहिर की है। देखिए, राहुल गांधी जी कई बार खबर बनाने के चक्कर में रहते हैं। 17वीं लोकसभा का, जिसमें मैं भी हूं सांसद के नाते, आप उस फोटो को निकलवा लो, उसमें सबसे पिछली वाली पंक्ति में जाके खड़े हुए हैं बिल्कुल, ताकि खबर बने। वो अपने आप बैठे पीछे, बैठाए गए हैं पीछे, ये सब्जेक्टिव और डिबेटेबल है। इसलिए जो आरोप लगा रहे हैं, मेरे हिसाब से पहले उन बातों को सोचना चाहिए जो वो कह रहे हैं। सर, तमिलनाडु मंत्री एम.के. स्टालिन ने मणिपुर में हुई हिंसा के लिए बीजेपी को कसूरवार ठहराया है और कहा है कि जितने भी लोगों की मृत्यु हुई, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? स्टालिन साहब की बात नहीं करें तो अच्छा है, वो तो खुद तो डूबेंगे ही डूबेंगे, कांग्रेस को भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे पूरे देश में, क्योंकि सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन का वो एलाइज पार्टनर है। और जिस तरह वो बोलते हैं, सनातन के खिलाफ बोलते हैं, इधर कांग्रेस सनातन के फेवर में बोल रही है, वो यूपी बिहार के लोगों से नाली साफ कराने की बोलते हैं, तो क्या क्या बोल रहे हैं वो, उनको भी लग गया है। जैसे पूरे देश में, हर प्रदेशों में, दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और ताज़ा ताज़ा बिहार में विपक्षी पार्टियां साफ होती जा रही हैं, तो उनको लग रहा है कि अब की बार वो हार रहे हैं और आउट हो रहे हैं और 200 से ज़्यादा एनडीए की सीट में आ रही हैं, इसलिए इस तरह के बयान वो कुछ का कुछ बोल रहे हैं। उनको पद्मश्री देने पर कांग्रेस ने तंज कसा है और कहा है कि उनको ये पद्मश्री सिर्फ इसीलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने गौमूत्र के फायदे बताए थे। देखिए, ये कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियों के नेता क्या बोलते हैं। अगर देश में कुछ लोग अपने अपने क्षेत्रों में, पढ़ाई के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, फिल्मों के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, अगर कुछ लोग देश के लिए काम कर रहे हैं, तो ये क्या ये चाहते हैं कि उनको पद्मश्री या पद्म विभूषण या अन्य जो उनको प्रोत्साहन दिया जाता है, जो उनको एक मेडल दिए जाते हैं, वो ना दिए जाए? ये मान लिया कि ये हार गए, पर हारते हारते इतना टूट जाएंगे, इतना बिखर जाएंगे, इतना कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोलते हैं। ये इसका मतलब जिन लोगों ने भी देश के लिए काम करा है, ये नहीं चाहते थे कि वो देश के लिए काम कराए, इससे तो ऐसा ही लगता है।